पुरातनः स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं, कुछ असुरों की। श्रील प्रभुपाद बड़ा ही हार्ड भाषा यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की टीकाएं। तो ये बड़ी बात है, प्रभुपाद इस प्रकार से बोल रहे हैं। कुछ टीकाएं भक्ति हैं। हरे कृष्ण। हाँ, संगिनी राधा माता जी, आप कुछ कह रहे थे। हरे कृष्णा, कोई ना, सॉरी प्रभु जी, वो म्यूट ऑन हो जाता। अच्छा अच्छा। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, और अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवद गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी भगवान ये जो टीका करे, अब कैसे चेक करें। मान लीजिए कोई भगवत गीता आपके पास आ गई, तो हमको चेक कैसे करना है कि ये भगवत गीता हमको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि वो किन्हीं चार संप्रदायों में होनी चाहिए। आप स्क्रीन पे देखिए, मैं जो दिखा रहा हूं आपको क्या चेक करना है। कोई ये कह रहे हैं कि इस तरह से ये भगवत गीता का ज्ञान भक्त को दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने भगवत गीता, जो ये कहते हैं कि हमने भगवत गीता पढ़ी है, लेकिन अगर उन्होंने किसी भक्त के अनुगत्य में नहीं पढ़ा है, अगर उन्होंने किसी प्रामाणिक परंपरा से नहीं पढ़ा है, अगर उन्होंने इस ग्रंथ को सबमिशन के साथ किसी से पूछते हुए इस तरह से नहीं पढ़ा है, और भगवान की सेवा करते हुए अगर नहीं पढ़ा है, तो फिर वो जो ग्रंथ होगा उनको समझ में नहीं आएगा। कई बार मैं कई कॉलेजेस के डायरेक्टर से मिलता हूं तो वो बोलते हैं कि हाँ मैंने भगवत गीता पढ़ी है, लेकिन भगवत गीता पढ़ने के बाद अगर हम भक्त नहीं बने तो इसका मतलब भगवत गीता नहीं पढ़ी। जो भगवान का भक्त नहीं बना, तो आपको चेक करना है
क्या चेक करना है? जब कभी कोई कहे कोई कहे कि मैंने ये भगवत गीता हमारी है, तो देखना है कि वो व्यक्ति जिसने ये टीका लिखी है उसका अपना जीवन में कितने घंटे भगवान के नाम जप, भगवान की सेवा, विग्रह आराधना, या भगवान के लिए कितना समय उसका बीतता है। भगवान के बारे में बताने में, शुद्ध भगवान के बारे में बताने में, और लोगों को भी वो यही बता रहा है। ये नहीं बता रहा है कि लॉजिक लॉजिक, ये बता रहा है कि कृष्ण ही किस प्रकार से भगवान है और इनकी सेवा करनी चाहिए, कि इस कन्विक्शन को बताने वाला ये कार्य कर रहा है। तो चेक करना चाहिए, कोई भगवत गीता हमें मिली तो हमको चेक करना है क्या ये गुरु शिष्य परंपरा से है, जो चार प्रामाणिक संप्रदाय कलयुग में बताए गए हैं। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्मचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय, इन चारों संप्रदाय में से कोई एक में वो आना चाहिए। तो इधर उधर के ग्रंथ, इधर उधर के प्रवचन नहीं सुनने चाहिए। ऐसे आते तो बहुत सारे हैं और बहुत मीठा भी बोलते हैं, बहुत अच्छा भी रहता है, और कोई इतना गड़बड़ नहीं, लेकिन अपने संप्रदाय में कोई कमी तो है नहीं। तो इसलिए केवल म्यूजिक अच्छा होता है और थोड़ा रस बताते हैं, तो इसलिए संप्रदाय नहीं चेंज करना चाहिए, अपने संप्रदाय में ही। और जो हमारी जो पद्धति है, क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अब भले वो जो भी, लेकिन उनकी जो आसक्ति होगी हृदय में, वो ही हमारे हृदय में ट्रांसफर हो जाएगी। जिससे हम श्रवण कर रहे हैं उसकी जो आसक्ति होगी, मान लीजिए उनको क्रिकेट पसंद है, तो हमको भी क्रिकेट पसंद आ जाए। कुछ दिन में क्या होगा, भले हम सुन रहे हैं उनसे कृष्ण कथा ही सुन रहे हैं, लेकिन कुछ दिन में हमको लगेगा हम भी क्रिकेट देखने लगेंगे, यूट्यूब में क्रिकेट देखने लगेंगे। कैसे? क्योंकि उनको भी पसंद है। तो जो गुरु वाले मैटर में या फिर किससे श्रवण करना, इसके मैटर में सावधान रहना चाहिए। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए हमको, तो किसी के अंदर, जैसे कई बार लोग ये कहते हैं कि भाई देखो हम तो किसी के अंदर, भाई जब आपके गुरु जी हैं और गुरु चुनना है आपको, और अगर आप देख रहे हैं कि एक शराबी गुरु जी हैं, लेकिन वो बता देते हैं कि देखो भाई मैं गुरु जी तो हूं, लेकिन बस इतना है कि मैं थोड़ा शराब पीता हूं, वो मैं तुम लोग को बता दे रहा हूं, ऐसे कोई, तो कोई ये नहीं कहना चाहिए कि गुरु जी ने, देखो एक बात है, ईमानदार तो है गुरु जी, बता दिए कि मैं शराब पीता हूँ, थोड़े ड्रग्स लेता हूँ, 4-5 स्त्रियां रखी हुई हैं, जो है साफ साफ बता दिया है, ये है इनका। देखो कितना निष्कपट हृदय है इनका। भाई गुरु के मैटर में ये नहीं है कि निष्कपट हृदय है वो इससे आसक्त हैं तो अगले जन्म में हम भी वहीं पे मिलेंगे। मान लीजिए गुरु जी अगर क्रिकेट से आसक्त हैं, भले चाहे जो भी हो, तो अगले जन्म में हम हेनरी ओलंगा बन जाएंगे। हम्म इस जन्म में मान लो हमने दीक्ष हम हमने हमारा अगले जन्म हम शेन वॉन हो गए बहुत आसक्ति है तो जिससे हम श्रवण कर रहे हैं वो बहुत शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस्कॉन में जो भक्त हैं, जो ये शिला प्रभुपाद के शब्दों को रिपीट कर रहे हैं, तो हम शिला प्रभुपाद से सुन रहे हैं, ये हमारे लिए ठीक है। इसी को सुनना, इसी को रिपीट करना, इसी को करना। हमारे यहाँ कोई स्पीकर्स की कमी नहीं है, कितना अच्छा बोलते हैं। सभी बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं।
कथाओं के मामले में आप सुनेंगे तो हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज जैसा कथा तो अभी तक मुझे नहीं लगता है कि इतना प्रामाणिक और श्लोकों के साथ और सभी आचार्यों को कोट करते हुए हिज होलीनेस राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी जैसा कथा तो मुझे नहीं लगता कि कोई करता है। और इतना सारा उनकी कथाएं अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं। कोई भागवत कथा और सुनने की आवश्यकता ही नहीं अपने इस्कॉन में ये। और उनसे श्रवण करने से आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े बाबा जी लोग हैं वो सब लोग इन्हीं को सुन करके बाबा जी बने। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, एक बहुत फेमस हो गए हैं आजकल, यूट्यूब में बहुत फेमस है, बड़े बाल वाले हैं, तो वो आजकल फेमस हो गए। वो आए थे महाराज से और ये वो कहते हैं कि ये शुद्ध भक्त हैं क्योंकि इनकी कथा सुनी है उन्होंने। हिज होलीनेस राधा गोविंद स्वामी महाराज घर से निर्णय लेकर के निकल गए थे, उनका आचरण देखिए। घर से निर्णय लेकर के निकल गए थे कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को सबसे ऊंचा ग्रंथ मानता होगा, गोपियों की भक्ति को सबसे ऊंचा मानता होगा और चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानता होगा, उसी को मैं अपना गुरु बनाऊंगा। और सगुण भक्ति बताता होगा, निराकार नहीं बताता होगा, उसको मैं अपना भक्त बनाऊंगा, अपना गुरु बनाऊंगा। और फिर आकर के वो शिला प्रभुपाद को अपना गुरु बनाते। तो कोई कमी ही नहीं है इस्कॉन में। तो आप देखेंगे बहुत सारे भक्त हैं जिनसे कथाएं सुनी जा सकती, कितनी अच्छी कथा करते हैं। हमारे इतने सारे सन्यासी हैं, उनसे सबसे सुना जा सकता है। राधा गोविंद महाराज हैं, कथाओं के लिए कितने। तो आजकल कथाओं की अब बाढ़ लगी हुई है, लोग इस तरह से सुनते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं, वो जो बता रहे हैं बहुत मीठा बता रहे हैं और बहुत अच्छा रहे, तुम ऐसा करोगे ना तुम्हें ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसा करोगे ना समझ लो कि तुम्हारा ये हो, वो ठीक है। लेकिन मान लो उनको डिक्लेयर किया गया कि वो गुरु है, तो गुरु का कोई टेस्ट नहीं हुआ, कोई ऑब्जर्वेशन में नहीं रहे, कुछ भी पता नहीं कैसे गुरु बन गए। पापा ने बोला है, पापा के बोलने पे गुरु नहीं बनते हैं। पापा के बोलने पे गुरु नहीं बनते हैं। पापा के बोलने पे दूल्हा बन सकते हैं। गुरु बनने के लिए तो किसी गुरुदेव ने आदेश दिया होगा पहले। दूसरी चीज, एक गुरु का प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ऐसे ही कोई गुरुजी नहीं बन जाना चाहिए। बात सही है कि दोष नहीं देखना चाहिए, किसी भी साधु संत में दोष नहीं देखना चाहिए। लेकिन जो गुरुजी खुद ही कह रहे हैं, अगर वो बता रहे हैं कि भाई मैं सिगरेट पीता हूं, मैं शराब पीता हूं, मुझे तो लगता है कि ये दवाई के जैसे कार्य करती है और इसको हम पी सकते हैं, तो थोड़ा सा पीना एक विज्ञान है। और जब वो इस तरह से गुरु जी बता रहे हैं तो उनको गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये नहीं कि कितने निष्कपट हैं हमारे गुरु जी, देखो 3 लड़कियां रखी हैं तो बता दिया कि 3 हैं। देखो कितने निष्कपट निश्चल गुरु जी हैं। 3 गर्लफ्रेंड हैं, इनको सच सच बता दिया मैंने। कितने निष्कपट, इसमें ये नहीं निष्कपट होना चाहिए। ये तो ये जब बता दिया तो फिर उससे दूर रहना भाई। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि कुछ भक्तों की टीकाएं हैं भगवत गीता के ऊपर और कुछ असुरों की टीकाएं हैं। तो ये क्या है, राक्षस है, ये राक्षस है। ये लोग ये ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेंगे, ब्राह्मण बन के आएंगे, गुरु बन जाएंगे और ये धर्म को भ्रष्ट करने के लिए गुरु बन रहे हैं। तो अपने को आचार्य बताएंगे और आचरण बिल्कुल निकृष्ट आचरण होगा। तो ऐसे लोगों को सुनने की आवश्यकता नहीं, ऐसे लोगों से की पुस्तकों को पढ़ने की। अब आजकल यहां पर आकर के बांट रहे हैं पर्सनली जैसे शिल प्रभुपाद की बुक्स हम बांटते हैं, वैसे ही आचार्य जी की बुक्स जो है रोड पे डोर टू डोर उनकी जो गीता है उसको बांट रहे हैं। अब सोचिए उस गीता में श्लोक वगैरह कुछ नहीं, श्लोक वगैरह नहीं है, ना ही उसका मीनिंग है। अपने मन से एक गीता लिखी है और वो कह रहे हैं कि ये हमारी गीता है और आप लोग इसको पढ़िए।
तो ये जो भक्तों द्वारा जो व्यक्ति गीता पढ़ा रहा है, लेकिन आप देख नहीं रहे कि वो माला लेके नहीं घूम रहे, वो माला नहीं करता, भगवान की उपासना पूजा इत्यादि का कोई पद्धति नहीं, भगवान कृष्ण की पूजा करने का कोई पद्धति नहीं है, कृष्ण कथा को सुनने का कोई पद्धति नहीं, कहने की कोई पद्धति नहीं है, ये सब नहीं है। पर कह रहा है कि वो गीता पढ़ चुका है, गीता पर टीका लिख चुका है, तो झूठ बोल रहा है और ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने भगवत गीता पढ़ी है तो बीट बैग लेके घूमना चाहिए, माला करते रहना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करते रहना चाहिए, तभी पता चलेगा कि वो गीता पढ़ा। ऐसे तो गीता पढ़े हुए नहीं बताए माना जाए। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि इस्कॉन के स्वामी जी लोग देखो एकदम हार्ड बोलते हैं। आप किसी और को क्यों बोलते हैं? आप किसी और को मत बोलिए ना, लेकिन सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस। जब प्रवचन हो रहा है, जब व्यासासन पे कोई बैठा है, तब उसे जब पर्सनली मिले तो अलग बात है, लेकिन जब व्यासासन पे कोई बैठा है तो ये सिद्धांत बताना चाहिए कि यदि गुरु किसी और वस्तु के प्रति आसक्त है और अगर पाप इत्यादि अलग चीजों में आसक्त और कर रहा है, तो फिर उसको गुरुजी नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो जितना भी निष्कपट हो जाए। कह दे कि मैं तो देखो भाई आपसे छिपाऊंगा नहीं, आप लोगों से छिपा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जो है अ, ऐसे ऐसे मेरी आसक्ति है और ऐसे ऐसे मैं तो एक तरह से भले सच सच बता भी रहे हैं तो भी गुरु के अंदर ये सब शोभा नहीं देता। तो उसके लिए प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। ऐसे ही गुरु जी नहीं बनने चाहिए कि कोई भी बोल दिया कि आवाज से हम गुरु बन गए तो गुरु बन गए, चलो चलो चलो, ऐसे गुरु जी नहीं बनते। तो यहाँ पर ये मनुष्य को गुमराह गुमराह करते हैं, सामान्य जनता को। अब सामान्य जनता को गुमराह करते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई अनाउंस कर दिया यूट्यूब में अपने चैनल पर, इस दिन दीक्षा हो रही है, सब लोग आइए, दीक्षा ले लीजिए, दीक्षा हो रही है, अनाउंस कर दिया, मैसेज कर दिया, सब ग्रुप्स पे शेयर करवा दिया, दीक्षा होने वाली है, जिन लोगों को दीक्षा लेनी है आ जाएं। सब लोग, तो सबने नाम अपना लिखवा दीजिए, मैसेज कीजिए इस नंबर पे और आपकी दीक्षा हो जाएगी। हाँ। तो सारे लोग जो है इस तरह से भीड़ इकट्ठा हो गई और सबको इन्होंने दीक्षा दे दी। लेकिन इनको कोई गुरु नहीं बनाया, अपने मन से ही ये बन रहे हैं। तो इसी को यहां पर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से सुनना, श्रवण करना, पढ़ना उनकी किताबें, ये सब ठीक नहीं है, सब मायावाद है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ठीक है। ये वो बहुत अच्छा बताते हैं, बात सही है। वो तो एकदम बात बात पे बाल भी ऐसे करते हैं और बहुत सुंदर भी लगते हैं, मान लो वो, और सारे माता जी लोगों को पसंद आ गए गुरु जी। और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इन्हीं से दीक्षा लूंगी। क्यों? क्योंकि गुरु जी स्मार्ट लगते हैं हमारे गुरु जी। क्यों दीक्षा ले रहे? जो भी हो, लेकिन स्मार्ट तो है। गुरु जी स्मार्ट होने चाहिए, हाँ ये तो थोड़ा सा लगे, तो इस तरह से वो दीक्षा भी ले लेते हैं। ना गुरु जी ज्यादा जानते हैं उनको, वो बस यूट्यूब से जानते हैं। और काम क्या है, सेवा क्या करा रहे हैं गुरु जी? गुरु जी यही कह रहे हैं कि भाई हम कथा करते हैं, हमारी कथा सुना करो और कथा में आया करो और बीच बीच में हमारे आश्रम के लिए दान दिया करो, बस यही सेवा है। और आपको कुछ करना नहीं है, हम कर रहे हैं ना, आपको और कुछ नहीं करना, ना ही प्रचार करना है, कुछ नहीं करना, आप बस हमारी कथा ऑर्गेनाइज कराइए, जिससे हमारी जो पारिवारिक आमदनी है, और माता पिता भी खुश हो जाते हैं,
जो ऐसे गुरुजी बन जाते हैं उनके कि चलो मेरा बेटा सेटल होगा गुरुगिरी में, है ना, गुरुगिरी में मेरा बेटा सेटल हो गया है, अब ठीक है, बहुत अच्छा। अब चलो इसका खर्च वर्च भी अच्छा चलेगा और ये हमारी भी दवाई वगैरह अच्छे से करवा लेगा, क्योंकि गुरुगिरी में सफल हो गया है, सेटल हो गया। तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत पर बोलने वाला व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त होना चाहिए। वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सीधी सादी जनता होती है, वो कहीं कहीं से मसाला उठा ले आते, यहाँ से वो कहानी, वहां से वो कहानी, है ना, वो जज साहब की कहानी बहुत सारी हम भी बताते हैं, लेकिन वो यही बताते रहते हैं कि एक वक्त थे, और ऐसे ऐसे वो सोचते हैं कि भाई हाँ हमारा जो ज्यादा कुछ बोलेंगे तो हमारा बिजनेस ही ठप हो जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या, ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी कोई प्रश्न, किसी का कोई प्रश्न या कोई टीका टिप्पणी? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ, इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, दाई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम।